हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद मनीष सर। एंड मनीष, देखिए क्लास 12 की वीडियो आज वीडियो नंबर 5 स्टार्ट होने जा रही है। तो चैप्टर 1 आपका चल रहा है और स्टार्ट होने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 आपका स्टार्ट है, चल रहा है। 4 वीडियो मैंने इसकी अपलोड कर दी है। वीडियो नंबर 5 पर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक इसमें चल रहा है अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव को चेक करना कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं, आगे इसमें कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आज बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो रिलेशन पहला चेक करने का क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड एक सेट है जिसमें सभी इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स जेड इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कॉमा 2, जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके जेड सेट में आ गए, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो है एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। अब एक्स वाई तो हमें कहां से लेने, जेड से ही लेने, ठीक है। तो बेटा इंटीजर लेने पर जब हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करते हैं तो ऑलवेज हमेशा क्या आता है, इंटीजर ही आता है। सपोज -5 में से मैं 5 माइनस कर रहा हूं, क्या आएगा, -10। ये तो इंटीजर है। जैसे 7 में से मैंने 6 माइनस किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। देखिए कोई भी इंटीजर हमने x ले लिया, x माइनस x कोमा x इज रिलेशन है किसका, r में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम x में से x माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और 0 एज ए इंटीजर, 0 क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम कह सकते हैं सो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह हम बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक की। इसकी बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम पाएंगे कि सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया x, y इज एलिमेंट ऑफ, रिलेशन है r का, तो बेटा y, x रिलेशन होना चाहिए r का। और आपको पहले ही मैंने बता दिया किसी भी इंटीजर में से जब इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या प्राप्त होता है, इंटीजर ही प्राप्त होता है। तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स, इंटीजर ही मिलना है। सपोज देखिए मैंने अगर 5 में से मैं 2 माइनस कर, ये x है ये y, तो 3 आया, इंटीजर है ये। अब चेंज करेंगे तो 2 में से 5 माइनस 3 आएगा, ये भी तो इंटीजर है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर और y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। सिमिलरली यहां भी बात वही है, 0 इज एन इंटीजर। तो बेटा हमारी बात वेरीफाई हो गई। सो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, ठीक है। जल्दी इसको नोट करें, फिर हम बात करते। देखिए तीनों में रिफ्लेक्सिव हमारा क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब बात आती है ट्रांसिटिव की, इसको नोट करें। ट्रांसिटिव पे बताता हूं मैं अब। देखिए इसी में अब तीसरी बात है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए सबसे देखिए हम एबीसी की जगह एक्स वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी भी ले सकते हैं, पर यहाँ एक्स वाई गिवन है तो हम एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स कोमा वाई रिलेशन है आर का, ठीक। तो वाई रिलेशन लिया हमने जेड से, वाई कोमा जेड रिलेशन है आर का। तो जब एक्स वाई का रिलेशन है और वाई जेड से रिलेशन है तो एक्स का रिलेशन जेड से होना चाहिए, एक्स देन
एक्स कोमा जेड का रिलेशन होना चाहिए आर से। ठीक है, कब होगा ये? जब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, और बेटा एक्स माइनस जेड इज एन। साफ साफ पता लग रहा है, कोई भी दो इंटीजर ले लो, सब्ट्रैक्शन में हमें इंटीजर ही आना है। ऐसे ही वाई और जेड में कोई इंटीजर जेड में से ही लेने हैं, जो मैंने आपको जेड सेट बताया। और ऐसे ही एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, तो हम कह सकते हैं सो आर इज ट्रांसिटिव। ठीक है, हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, comma symmetric and transitive। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी का रिलेशन पे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लें अच्छे से, और देखिए जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है हमारा कि हमें डिटरमाइन करना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। बट अभी क्वेश्चन एक अलग से दिया उसने उसी में, रिलेशन आर इन द सेट। रिलेशन आर है, इसके कई पार्ट्स बनेंगे, कई क्वेश्चन से एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन हैं जिनमें रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा, कोई सा भी एग्जाम में उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक सेट ए है जो ह्यूमन बींग्स है, टाउन का, एक टाउन के बहुत काफी ह्यूमन बींग्स हैं जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, ओके, और उसमें चाइल्ड भी आ जाते हैं। इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में है, टाउन में है, एक फिक्स टाइम में इतने ह्यूमन बींग्स में काउंट किया, जो एक सेट ए में हमने डिफाइन कर लिए। यानी एक टाउन है, वो उसको सभी लोगों को, सभी को एक सेट में ले लिया जिसको ए नाम दिया। ठीक है, और उसके कुछ रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो पहले रिलेशन पर आज हम डिस्कस करेंगे, तो सारे ही मैं इसको इसी वीडियोस में आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए टाउन में जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको हमारा सेट है ए, और आप पहला रिलेशन है आपका आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए दोनों क्या है, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। जब एक्स वाई सेट है, इसका मतलब रिलेशन उसने कह दिया कि दोनों सेम प्लेस पर ही वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं, तो एक्स एक्स रिलेशन आर का है कब? जब एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। और सीधी सी बात है, एक्स दोनों सेम है, सेम तो एक ही पोजीशन पर वर्क करेंगे, तो हम कह सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगला है सिमेट्रिक के लिए, इफ एक्स वाई रिलेशन है आर का, देन एक्स एंड कब? जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो सीधी सी बात है वाई एंड एक्स भी वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो, तो वाई को एक्स रिलेशन हो जाएगा आर का, तो सो आर इज सिमेट्रिक। हमें कंडीशंस को फॉलो करके बताना है। ठीक है, तीनों कंडीशंस याद रखनी है, दिमाग में सेट रखनी है, जो सेट है उसके अकॉर्डिंग वहीं से हमें एलिमेंट्स लेने हैं एक्स वाई के। ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक, हम ए बी सी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव से, इस पे आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांसिटिव की बात है, देखिए लेट कर लेंगे एक्स वाई और वाई जेड। एक्स वाई का रिलेशन है, वाई जेड का। ठीक है, तो देखिए जब ये रिलेशन है कब? दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड यहां वाई जेड है, तो y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। देन देखिए जब x y की भी प्लेस सेम है और y z की भी,
वाई वाई की सेम प्लेस है, सीधी सी बात है एक्स जेड की भी सेम प्लेस होगी। देन एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। हम यहां से कह सकते हैं कि x का रिलेशन बेटा z से बनेगा। देखिए एक्स वाई वाई जेड, तो x का z से रिलेशन बन गया। सो r इज ट्रांसिटिव, hence relation r is reflexive, comma symmetric and ट्रांसिटिव। तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट बी पार्ट पर हम बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए x कोमा x रिलेशन है आर का, एलिमेंट रिलेशन में एलिमेंट आ गया रिलेशन का। तो x एंड y, देखिए यहां पर x कोमा x है तो हम कहेंगे देन x कोमा x, सॉरी x एंड x लाई इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो r इज रिफ्लेक्सिव। देखिए एक्स एंड सेम है, वो तो सीधी सी बात है सेम लोकेलिटी के ही होंगे। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। हमने बेटा लेट किया x कोमा वाई रिलेशन आर का। जब x y का रिलेशन है तो हम कह सकते हैं देन x एंड y लाई इन द सेम लोकेलिटी। अब जब x एंड y सेम लोकेलिटी तो y एंड x भी सेम लोकेलिटी होगा, तो हम कह सकते हैं y एंड x लाई इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, क्योंकि x एंड y एंड x बात तो एक ही है। तो तो यहां से कंडीशन बनी आपकी, जब x y का x y रिलेशन आ रहा है, y एंड x का y x रिलेशन है r का, और हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। जो सिमेट्रिक में होती है x y का रिलेशन r का है तो y x का रिलेशन r का होगा। तो हम कह सकते हैं सो r इज सिमेट्रिक। अब तीसरा हम इसमें ट्रांसिटिव पर डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कर ले जल्दी से। अब देखिए ट्रांसिटिव की जब हम बात करते हैं तो हमने लेट कर लिया x y रिलेशन आर का एंड y z रिलेशन है आर का, आर रिलेशन में है। ठीक है, तो बेटा इसमें बात आ जाएगी देन x y रिलेशन आर का है तो x एंड y लाई इन द सेम लोकेलिटी एंड हमने y को z को रिलेशन माना है, तो y एंड z लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, अब जब ये सेम लोकेलिटी का है, देखिए x y भी सेम है y z भी, तो सीधी सी बात है x एंड z भी लाइव इन द सेम लोकेलिटी। x and z lie in the same लोकेलिटी। तो बात कंडीशन आ गई x y का रिलेशन और y z का, तो x z का रिलेशन हो जाएगा x z रिलेशन बनेगा r का। सो r इज ट्रांसिटिव। कंडीशन फॉलो हो गई, तो हम कह सकते हैं हेंस R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ये तीनों फॉलो करेगा। अब हम इसके नेक्स्ट, ये आपका बेटा बी पार्ट था,
हम नेक्स्ट सी पर बात करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। यानी एक जो है x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर उससे लंबा है, किससे, y से, ठीक है। यानी उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर एक की ज्यादा है। देखिए अगर हम x, x रिलेशन माने r का, कोई भी सेल्फ ह्यूमन अपने से टॉलर तो होगा नहीं, तो सिंस ह्यूमन बीइंग्स x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, तो ये इसका रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैं ही हूं खुद, मैं खुद अपने आप से लेंथ से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो सिंस ह्यूमन बीइंग्स x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है, यानी x, x रिलेशन नहीं है r का, तो सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। अब सिमेट्रिक की बात करें, मैंने पहले लेट कर लिया x, y रिलेशन है r का, तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो देन अब x y से 7 सेंटीमीटर लेंथ है, तो y x से नहीं होगा ना, तो देन y इज नॉट टॉलर देन x, ठीक है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो इसका रिवर्स हो जाएगा y इज नॉट टॉलर देन x, तो y, x रिलेशन नहीं बनेगा r का। x, y में रिलेशन है बट y, x में रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक कब होता है, जब ये रिलेशन हो x, y, तो y, x रिलेशन हो, बट यहाँ पर x, y रिलेशन है बट y, x रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात हम करेंगे ट्रांसिटिव की, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांसिटिव की। देखिए हमने लेट कर लिया x, y, y, z रिलेशन है r का, ठीक है। तो जब ये रिलेशन है तो x, y के लिए तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y, z है तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देखिए x y से 7 ज्यादा है और y x z से 7 ज्यादा है, तो 7 7 14 बन गया, तो x z से 14 होगा, ठीक है। जैसे 3 की बात कर रहे हैं, ये जो है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है, ये इससे 7 है, तो ये इससे तो 7 हो गया, प्लस ये इससे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x z से 14 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y तो ऑब्वियसली z से 7 ज्यादा है और y से ज्यादा x से 7, तो x z से कितना हो जाएगा 14, तो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन y। पर हमारी कंडीशन क्या है, x कंडीशन में 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो x z से 7 नहीं है, कितना है 14, तो x, z रिलेशन नहीं बनेगा r का, तो सो r इज नॉट ट्रांसिटिव, r इज नॉट ट्रांसिटिव, हेंस r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांसिटिव है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका, रिलेशन है x, y, x इज द वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं एलिमेंट, x, x रिलेशन r का नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी वाइफ खुद की हर सेल्फ वाइफ नहीं हो सकती ना, तो x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हर सेल्फ, कोई वाइफ खुद की वाइफ नहीं हो सकती, तो सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में सबसे पहले हम रिलेशन ले लेंगे, पहले x और y को रिलेशन लिया तो x इज द वाइफ ऑफ y, ठीक है, ठीक है। जब x y की वाइफ है तो y x की वाइफ तो हो नहीं सकती ना, वो तो हस्बैंड होगा, तो x इज द वाइफ ऑफ y, y इज नॉट द वाइफ ऑफ x, तो हमारा x से y का रिलेशन है बट y का x से नहीं है, तो y को x रिलेशन नहीं बनेगा r का, तो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आपका r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करेंगे हम इसमें ट्रांसिटिव पर। डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव में हमने लेट कर लिया x, y, z से, x, y रिलेशन है r का और y, z रिलेशन है r का।
जब ये रिलेशन है तो x इज द वाइफ ऑफ y और y इज द वाइफ ऑफ z। ठीक है, तो x इज नॉट द वाइफ ऑफ z। क्यों? देखिए हस्बैंड वाइफ तो एक्स वाई दो ही तो हो सकते हैं, तीसरा तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। इस बात को हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं। रिलेशन तो हमने मान लिए चलो कि x इज द वाइफ ऑफ y और y इज द वाइफ ऑफ z, बट x इज नॉट द वाइफ ऑफ z। रिलेशन होता है, ये कोई तीसरा आ जाए तो वो तो एक अनपेयर्ड हो गया ना, हस्बैंड वाइफ तो दो ही होंगे, तीसरा तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। x इज नॉट द वाइफ ऑफ z, r इज नॉट ट्रांसिटिव, तो हेंस r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, तीनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करने, इसका लास्ट टर्म ई पार्ट हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो था x इज द वाइफ ऑफ y, अब है x इज द फादर ऑफ y। देखिए x को x रिलेशन आर का नहीं बनेगा, क्यों? x कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी सेल्फ का मतलब खुद का फादर नहीं हो सकता ना, तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, लेट x, y रिलेशन हमने मान लिया r का, तो इसका मतलब हो गया x इज द फादर ऑफ y, बट अब देखिए y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x। ठीक है, x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता। ठीक है, तो y x रिलेशन नहीं बनेगा r का। ठीक है, देखिए कोई भी सन अपने फादर का फादर तो नहीं हो सकता ना, सो y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में ट्रांसिटिव की। देखिए इसके ट्रांसिटिव में क्या है, हमारा रिलेशन अब x इज द फादर ऑफ y चल रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये, ट्रांसिटिव भी सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांसिटिव में लेट x, y एंड y, z रिलेशन मान लिया हमने r का। ठीक है, देखिए जब दोनों रिलेशन मान रहे हैं तो x इज द फादर ऑफ y और y इज द फादर ऑफ z। ठीक है, तो x इज नॉट द फादर ऑफ z, तो ये दोनों वेरीफाई हो सकते हैं, बट x z का फादर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मेरे फादर हैं, मैं x हूं, ठीक है, मेरे फादर y है और y के फादर z है, तो z मेरे फादर नहीं हो सकते ना। ठीक है, वो मेरे ग्रैंडफादर होंगे। ठीक है, सो x z से रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं r इज नॉट ट्रांसिटिव, तो r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। ये इसके पार्ट थे, ये हम चेक वेदर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे काफी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे काफी रिलेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें। इसके बाद इनवर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर्स आएंगे, काफी अच्छे स्मूथ चैप्टर हैं, वो सिंपल है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वो काफी सिंपल है। ठीक है, इनको अच्छे से स्टडी कर लें, ये मार्क्स अच्छे दिलाते हैं क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।